हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं नीरज पांडे लाया हूँ आपके लिए अपनी एक और कहानी। तो ऐसी हॉन्टेड कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम है हलकट पांडे यूट्यूब चैनल। आज की जो कहानी है ये मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर की कहानी है। तो जिन्होंने ये कहानी मुझे व्हाट्सअप नंबर पर मुझे भेजी थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया और मैं वहाँ गया था, उनसे मिला भी और बात भी किया। आसपास जो ये हॉन्टेड पैलेस के आसपास के रहने वाले जो लोग हैं उनसे भी मेरी बात हुई। और जो मैंने फ्रंट में जो फ़ोटो आप मेरा देख रहे हैं, उस फ़ोटो को मैंने वहीं पे कैप्चर किया था। तो बताते हैं कहानी, सुनिएगा बहुत ध्यान से। थोड़ी हॉन्टेड स्टोरी है तो आपको डर भी लग सकता है, लेकिन बहुत प्यार से देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मालूम है हमारे बीच कितने लोग रहते हैं? आप जब भीड़ में जाते हैं तो आप सोचते हैं कि सिर्फ यहाँ पे इंसान नहीं, वहाँ और भी कुछ लोग रहते हैं जो हमें देखकर पता नहीं चलता कि ये असली है या नकली है। लेकिन हकीकत तो यही, वहाँ पे भी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। आज की कहानी ऐसे ही लोगों पर आधारित है। ये बात है जब आप मुंबई से अहमदाबाद की तरफ आप चलेंगे तो मनोर करके एक जगह आती है। मनोर से थोड़ा आगे जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे एक नदी है, नदी का ब्रिज है। ब्रिज जैसे क्रॉस करेंगे वैसे ही राइट साइड में, मतलब मुंबई की तरफ से अगर आप जा रहे हैं तो राइट साइड में एक रोड जाता है। उस रोड पे आप अंदर जाएंगे तो करीब मेरे ख्याल से 5-6 किलोमीटर अंदर जाने के बाद ये जगह दिखाई देती है। ये एक साड़ी कंपनी थी। पहले के समय में ये एक साड़ी कंपनी थी जहाँ पे साड़ियों की सिर्फ प्रिंटिंग हुआ करती थी। और आपको पता है साड़ियों की जहाँ प्रिंटिंग होती है वो बहुत बड़ी फैक्ट्री होती है, बहुत बड़ी कंपनी बनी होती है वहाँ पर। और ऐसी ही वहाँ पर 2 कंपनियाँ बनी हैं और उसमें 8 गाले हैं, यानी नीचे 2 गाले हैं, 2 ऊपर, यानी 2-2 महले की बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग जैसा बना हुआ है, 2 ऊपर और 2 नीचे। ऐसे ऐसे करके टोटल 8 लोगों का कमरा बना होता है। बड़े बड़े गोडाउन जैसे होते हैं, वहीं पर ये साड़ियों की प्रिंटिंग का काम चलता है। तो कहानी ये निकल कर आती है कि आज से करीब 10 से 15 साल पहले की बात है। वहाँ एक वॉचमैन हुआ करते थे, विनोद पांडे जी, नहीं सॉरी रॉन्ग। वहाँ पे जो वॉचमैन हुए थे गुप्ता जी करके थे। इनके साथ ये घटना घटित हुई थी पहली बार। उस एरिया में किसी को ये चीज़ की जानकारी नहीं थी, लेकिन पहली बार ये घटना वहाँ पे विनोद जो थे, सॉरी ये गुप्ता जी थे। गुप्ता जी वहाँ के वॉचमैन हुआ करते थे और उनके साथ ये घटना हुई थी। देखिए, कंपनी का ढांचा इस प्रकार है कि चारों तरफ जंगल है। एक बहुत बड़ा ग्राउंड जो बोलते हैं ना, जो दीवार होती है, दीवार चारों तरफ फैक्ट्री के जो अगल बगल में जो दीवार होती है, ग्राउंड जैसे बनाते हैं, अगर वैसा उन्होंने पूरा चारों तरफ से बैरिकेडिंग की हुई दीवार बनी हुई है। और उसी के बीच में ये दोनों कंपनी है। जो गुप्ता जी थे वो वहाँ कंपनी के पहले वॉचमैन हुए। पहले स्टार्टिंग तो कंपनी में कोई सिर्फ एक जो वर्कर होते हैं ना वहाँ के, वही लोग वहाँ रहते थे। लेकिन जब ये ऐसी घटनाएं हुई उन वर्करों के साथ में, तो वहाँ पे रात में कोई रुकता नहीं था। ये गुप्ता जी जो थे ये वहाँ पर पहले वॉचमैन उस फैक्ट्री के बने। जब ये वहाँ गए रहने के लिए तो इनको फैक्ट्री के मालिक, जो कंपनी का मालिक था, उनकी तरफ से ये हुआ कि आप यहीं पे रहिए, यहीं पे बनाइए, यहीं पे खाइए और यहीं पे आपका ड्यूटी होगी, नाइट में आपकी ड्यूटी रहेगी। तो इन्हों ये भी अच्छा था कि इन्हों मुंबई में घर कहीं लेना नहीं पड़ा। तो और वो भी मुंबई से बाहर है, ये पालघर ज़िले में पड़ता है। उस वक्त मेरे ख्याल से थाना जिला लगता था वहाँ तक। तो ये उसी कंपनी में रुक जाते हैं। दिन में सुबह सुबह पहुँचे हुए थे कंपनी में, तो दिन भर इनका बहुत मस्ती में गुजरा। अच्छा, इनको किसी ने बताया नहीं रात को यहाँ पे ऐसे ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं। तो ये रात को वहाँ पे दिन भर वो अपना आराम किए, सोए वगैरह। रात को इनकी ड्यूटी 8 बजे से चालू हुई। तो कहते जैसे 11:30 बजा तो मुझे बिल्डिंग के पीछे से, जो मतलब वहाँ बिल्डिंग बनी है 2-2 महले की, उसके पीछे से मुझे एक बच्ची की रोने की आवाज़ आने लगी। तो मैं भी तो इतना गांव में रहने वाला इंसान था, तो इतना डर तो मुझे था नहीं। वो बताते हैं क्योंकि उनसे भी मेरी मुलाकात हुई और वो अब उसी कंपनी में अभी
वॉचमैन की नौकरी छोड़ के साड़ी प्रिंटिंग का काम करते हैं और आज 10 साल से वो उसी कंपनी में अब भी काम करते हैं। तो वो बताते हैं, तो मेरे साथ हुआ क्या था कि रात को लड़की की कोई जैसे छोटी बच्ची होती है 8-5-6 साल की, ऐसी बच्ची की रोने की आवाज़ आई और मैं पूरा अच्छा कंपनी कोई ऐसा नहीं था भंगार कंपनी हो, या कंपनी बहुत अच्छी थी। बोले चारों तरफ से टाइल्स लगा हुआ था, ज़मीन मिट्टी तो था नहीं, तो पूरा चारों तरफ टाइल्स लगा हुआ था। तो मुझे किसी चीज़ का डर नहीं था, मैं ऐसे, और लाइट सब जल रही थी, तो मैं ऐसे देखने के लिए अपना टॉर्च लेकर उस तरफ चले गया। मुझे कुछ नहीं दिखा। इसके बाद मैं आया और अचानक उसी पहली रात को करीब 3 बजे के आसपास मुझे हल्की सी झपकी आई, और झपकी आई तो मुझे सपने में मुझे ऐसा लगा जैसे मैं सपना देख रहा हूँ, कोई मेरे पीछे से आ रहा है और वो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। तो मेरी नींद खुल गई। मैंने अगल बगल में देखा तो ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर मैंने मैं एक कुर्सी बैठा हुआ था और एक कुर्सी मैंने अपना पैर रखा और मैं सो गया। जैसे ही सोया मैं, मुझे मेरे ख्याल से 5 मिनट हुए रहेंगे, इतने में मुझे एक जोर का थप्पड़ मुझे लगा और मैं कुर्सी से गिर गया नीचे। और गिरने के बाद मैंने तुरंत उठा और फिर देखा तो अच्छा वहाँ लाइट जल रही है। मैं देखा अगल बगल कोई नहीं, और मैंने कहा कि हो सकता है सपने में, क्योंकि वो भूत का सपना उन्होंने देखा था करीब 10-15 मिनट पहले ही। तो उन्होंने कहा है कि ये नॉर्मल कुछ नहीं है, भूत में मुझे सपने में ऐसा कुछ हुआ है। अच्छा, फिर वो उठ गए, फिर वो जागे, वो फिर सोए नहीं। सुबह हुई, जब वर्कर्स आने लगे तो कुछ वर्करों का ध्यान उनके गाल पर गया। उन्होंने देखा कि अरे गुप्ता जी, आपके गाल पर ये निशान किस तरीके से है? मैंने कहा निशान है? बोले हाँ निशान है। देखे, उन्होंने देखा, हाँ सच में निशान था। उन्होंने कांच लिया और कांच में जब देखा तो सच में गाल में निशान था। तो उन्हें कुछ अटपटा लगा, लेकिन उन्होंने कुछ इसके बारे में किसी को कुछ बोला नहीं। फिर दूसरी रात वो सो गए। दिन में उन्होंने सोया और आराम किया। फिर दूसरी रात आई, उन्होंने खाना वगैरह बनाकर, खाना वगैरह खाने के बाद में वो वहाँ पे गए। और उस दिन उन्हें अच्छा हुआ था, हनुमान चालीसा अपने पास रखते थे, अच्छे उनको ज्ञाता है, उनके इस सब चीज़ के बारे में उनको अच्छी नॉलेज भी है। तो हनुमान चालीसा लिए थे, क्योंकि उन्हें डर तो लग गया था दिल से, वो अंदर से डर रहे थे, लेकिन वो किसी को बोले नहीं थे। और इन्होंने हनुमान चालीसा लिया और रात को हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश की और पढ़ी उन्होंने हनुमान चालीसा। अच्छा, उस दिन उनके साथ कुछ नहीं हुआ। तो 4 दिन तो उन्होंने ऐसे किया तो उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। एक दिन अचानक उन्होंने क्या हुआ कि वो आए और दिन में कहीं गए हुए थे, और शाम को जैसे ही घर पर आए, उन्होंने खाना पीना बनाया और फिर वो अपनी ड्यूटी पर ही बाजू में क्या, कंपनी के अंदर ही वो खाना बनाते थे। और वो हनुमान चालीसा न पढ़ के वो सो गए 11 बजे करीबन। जैसे वो सो, उनको फिर से एक चाटा लगा। अच्छा, दिन भर सोए नहीं थे इसलिए उनको जल्दी नींद आ रही थी। फिर चाटा लगा उनको। अब एक चाटा तब लगा, फिर उसके बाद वो उठे, फिर देखे कोई नहीं दिखा। तो उन्होंने क्या किया कि जो कैमरा लगा हुआ था वहाँ पर, उन्होंने अपने मैनेजर को फ़ोन किया कि मुझे ऐसा लग रहा है। तो वो मैनेजर बोला कि कोई बात नहीं, ऐसा तो कभी आज तक नहीं हुआ, क्योंकि ये पहली बार हो रहा था। क्या ऐसा तो कभी नहीं हुआ, हमारे पहले भी जो वहाँ पे रहते हैं कंपनी के अंदर, वो भी वहीं पर हैं, उनको कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, उस समय पे जो कंपनी में रहने वाले लोग थे, जो कंपनी में काम करते, तो रात को वहीं बैचलर लोग थे, जैसे मुंबई में आते, परिवार नहीं होता, तो एक ही कंपनी में रहते हैं और खाते पीते वहीं पे और वहीं पे काम करते हैं। धीरे धीरे ये लोग छोड़कर चले गए थे वहाँ से। अच्छा, कंपनी में कोई भी नहीं था, लेकिन मैनेजर क्या था, वहाँ पे जो लोग रहते थे उनके साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ये भी विश्वास नहीं था। फिर उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ी और फिर रात को सो गए, कुछ नहीं हुआ इनके साथ में। एक दिन अचानक रात के समय ये जाग रहे हैं, अचानक लाइट कट गई, पूरे कंपाउंड में अंधेरा हो गया। और इन्होंने अपनी टार्च उठाई और टार्च लेकर ये गेट की तरफ गए, और जैसे ही गेट की तरफ ये जा रहे हैं और पीछे से अचानक जोर की हवा आई। वो कहते एकदम हवा के जैसे आया। मैंने पीछे टार्च मार के देखी, कोई नहीं था। लेकिन जैसे मैं गेट पे खड़ा हुआ और बाहर की तरफ टार्च लेके देखने की कोशिश की, ऐसे मुझे पीछे से मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा, और जैसे ही मैंने पलट कर उसे देखा तो मैं क्या देखता हूँ, एक काले कपड़े में इंसान है, और उसकी मुंडी जो है, वो चेहरा तो था ही नहीं उसका, मुझे ऐसा दिखा। और मैंने जैसे उसके ऊपर टार्च मारा तो मेरे टार्च की जो रोशनी वहाँ तक जा रही थी वो मेरे बहुत नज़दीक था, और मैं जैसे टार्च उसकी तरफ घुमाया तो मेरी टार्च जहाँ पे रोशनी ज़्यादा पड़ रही है वो आर पार दिख रहा है,
लेकिन ऊपर का भी हिस्सा दिख रहा है, नीचे का भी हिस्सा दिख रहा है। मतलब उसके पेट पे अगर मैंने टार्च मारी तो पेट उसका नहीं दिख रहा है, लेकिन पैर दिख रहे हैं और मुँह उसका मुझे दिख रहा है। और मैंने तुरंत वहाँ पे क्या किया कि जो डंडा था मेरे पास में, मैंने डंडा उठाया और उसके ऊपर मैंने डंडा चला दिया। जैसे ही मैंने डंडा चलाया वो मेरी तरफ आया और फिर क्या हुआ मुझे पता नहीं। ये गुप्ता जी का कहना है, गुप्ता जी मुझसे मिले थे, मुझे उन्होंने बताया भी ये चीज़। अब कहते मुझे कुछ पता नहीं क्या हुआ। तो लेकिन बाद में मैनेजर जो थे वो बताया कि जब वो लोग सुबह 9 बजे, साढ़े 9 बजे तक, 8:30-9 बजे कंपनी में आए तो गुप्ता जी जो थे वो गेट, जैसे इन्होंने गेट खोला, गेट लॉक था। गुप्ता जी के पास चाबी थी लेकिन गेट लॉक था। और इन्होंने जब यहाँ आए तो एक चाबी तो मैनेजर के पास भी हुआ करती थी गेट की, तो उन्होंने अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाया लेकिन गेट खुला नहीं। तो उन्होंने अपनी चाबी से गेट खोला और अंदर जब गए देख रहे तो गुप्ता जी ज़मीन पर निढाल पड़े हुए थे। गुप्ता जी को उठाया और गाड़ी में लेकर गए हॉस्पिटल वगैरह, वहाँ पे किए तो वहाँ पे उनको होश आया। उन्होंने बताया मैंने रात को ऐसा ऐसा देखा है। तो डिसाइड हुआ कि ठीक है अब आपको ड्यूटी करना है नहीं करना। तो गुप्ता जी ने कहा मैं ड्यूटी नहीं कर सकता यहाँ पर और मैं छोड़ के जा रहा हूँ। अच्छा, वो छोड़ के चले गए। कुछ दिनों तक कंपनी रात को ऐसे ही बंद पड़ी रहती थी। एक दिन एक चोर जो है उस कंपनी में घुसा चोरी करने के लिए, और वो चोरी करके उसने मेन गेट का ताला तोड़ दिया है, गेट पूरा ओपन कर दिया उसने, अंदर घुस गया, अंदर चोरी भी करने के लिए घुसा। चोरी भी उसने जो की लेकिन वो गेट के बाहर ही नहीं आया, वो रात भर अंदर ही पड़ा रहा। और जब उसे सुबह ये लोग जो वॉचमैन लोग गए वहाँ पे, क्योंकि वॉचमैन जो ये थे मैनेजर थे वो भी जब वहाँ गए तो देखते क्या है कि वो आराम से जो जहाँ पे साड़ी की छपैया होती है, मतलब जहाँ पे साड़ी को छापते हैं, उस टेबल पे आराम से एक आदमी सोया हुआ है। और उसने अपने साथ में बहुत सारा सामान जो था वहाँ पे कंपनी के अंदर उसे अपने साथ रखा है, थैली में भर के थैली में रखा हुआ है, लेकिन वो वहाँ सोया है। अब जब मैनेजर अंदर घुसे उसे पकड़ लिए। अच्छा, पकड़ लिए, उसको पानी वगैरह डाले, वो भी होश में आया। तो वो क्या बता रहा था, वो वॉचमैन जो चोर, रात को मैं दरवाज़ा तोड़ के मैं अंदर आया, मैंने चोरी भी की, लेकिन जैसे ही मैं चोरी करके भागने की कोशिश किया तो यहाँ पर एक जल्लाद जैसा इंसान, बहुत मोटा तगड़ा और बहुत ऊंची बॉडी वाला, लंबाई भी उसके 7 फुट के आसपास बता रहा था, उस आदमी से मैं टकरा गया और मेरा जो सर है उसके सीने पे जाके लगा। और वो एकदम लोहे जैसा इंसान था, और लगने के बाद में मैं गिरा और मुझे क्या हुआ मुझे पता नहीं। सुबह आप लोग ने मुझे पकड़ा। अच्छा, इसे फिर जो मैनेजर थे उन्होंने पुलिस को बुलाया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने भी इसे लेके गया, तो उसका कहीं पर रिकॉर्ड, पहले से चोरी का रिकॉर्ड वगैरह ज़्यादा नहीं था। तो उसके बाद क्या हुआ वो भी कहानी वहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पर आते हैं एक पंडित जी। पंडित जी आए और पंडित जी अपने परिवार के साथ यहाँ आए। ये थे विनय पांडे जी। इनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई लेकिन फ़ोन पर इनसे बात हुई। मैंने उनको बताया मैं हॉरर वीडियोस बनाता हूँ यूट्यूब पे, तो मुझे कहानी, मैंने ये यहाँ पर आया था आपके यहाँ पे मिलने के लिए, लेकिन आप नहीं मिले, लेकिन आपकी कहानी के बारे में मुझे पता चला कि आपकी साथ यहाँ क्या हुआ था, घटना घटित हुई। तो ये मैं आपकी ज़ुबानी सुनना चाहता हूँ। उनकी कॉल रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास में। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे साथ ये हुआ कि मैं जब यहाँ आया तो मेरे 2 बच्चे थे, एक लड़की और एक लड़का। बड़ी लड़की थी 8 से 10 साल की, और मेरी बीवी और मैं, और मेरा एक बच्चा छोटा लड़का। हम 4 लोग यहाँ आए रहने के लिए। हमें कंपनी में कमरा मिला। हम लोग यहाँ बहुत अच्छी तरीके से सेटल्ड होने आए थे मुंबई। तो हमें कोई इतना था नहीं मेरा, तो कंपनी मिली तो रहने के लिए घर भी मिल गया, तो टेंशन नहीं था, इसलिए हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए। और साथ में जो कंपनी के मैनेजर थे उन्होंने पहले मुझे खाना वगैरह, जो भी राशन वगैरह जो था वो पहले से मुझे भरवा दिया था, तो मुझे और किसी चीज़ की टेंशन थी नहीं। बोलते रात को जब मैं खाना खा के जब मैं ड्यूटी पे गया, वहीं बगल में, गेट के बगल में रूम भी था। मैंने अपने बच्चों को कहा कि तुम लोग अभी सो जाओ। बच्चे लोग खाना पीना खा के सो गए। मेरी वाइफ और मैं दोनों जन आके गेट पे बैठे। जैसे हम लोग गेट पे बैठे थे तो मुझे पायल की आवाज़ आई। तो मैं टार्च लेकर गया जब वहाँ देखने के लिए पीछे की तरफ, तो मैं क्या देख रहा हूँ, मेरी वाइफ को मैंने गेट पे बिठाया हुआ है और मैं अकेले गया वहाँ पे देखने के लिए। मेरी वाइफ मोबाइल में कुछ वीडियोज़ वगैरह देख रही थी, कुछ पिक्चर वगैरह देख रही थी। उस समय क्या होता है, पिक्चर सब भरवाते थे अपने मोबाइल के अंदर। तो बताते हैं कि जब मेरी वाइफ, जब पीछे की तरफ मैं जब गया तो मैं देख रहा हूँ मेरी वाइफ वहाँ पर खड़ी है, और वही ड्रेस में, जो साड़ी उसने यहाँ पहनी थी वही साड़ी उसने वहाँ पहनी हुई थी। मैं देखा भी कि मेरी वाइफ वहाँ पर है। मैं उसके पास भी गया तो वो मुझे बोली कि ठीक है आप चलिए मैं आती हूँ। उसने पलटी नहीं मारी, उसने कहा कि ठीक है आप चलिए मैं आ रही हूँ।
और जब मैं वहाँ से यहाँ पहुँच के देख रहा हूँ तो मेरी वाइफ पहले से बैठ के मोबाइल पे वीडियो देख रही थी। तो ये मुझे कुछ तो अजीब सा लगा, लेकिन फिर भी मैंने इग्नोर कर दिया कि नहीं, जाने दीजिए। अच्छा, ऐसे ही होते होते अब मेरे बच्चे जो थे, गर्मी का महीना था, मेरे बच्चे भी घर में न सोकर बाहर हम लोगों ने, मैंने खाट खरीदी और खाट पे मेरे बच्चे, मेरी बीवी वगैरह सब सोते, क्योंकि पूरी कंपनी में कोई था नहीं, तो मुझे डर किसी का था नहीं। और मैं भी वहीं बैठे रहता था। मेरी वाइफ रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक बात वगैरह करती थी, फिर सो जाती थी। फिर सुबह उठकर वो कमरे में चली जाती थी और वह मैनेजर वगैरह आ गए तो अपना सब काम चालू हो जाता था, फिर हम लोग अंदर सो जाते थे। तो हम लोग इतना डर नहीं लग रहा था वहाँ पर। एक रात को अचानक मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब हुई, जो लड़की थी उनकी उसकी तबीयत ख़राब हुई और ये डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर दवाई वगैरह दी। जैसे ही हम घर पे पहुँचे, मेरी लड़की कुछ अजीब तरह की हरकतें करने लगी। मुझे गाली देने लगी, मेरी वाइफ को गाली देने लगी, मेरे बच्चे को गाली देने लगी। अच्छा, हम लोग ने उसको दिखाने के लिए, जब मैंने अपने मैनेजर से बात की कि ऐसा-ऐसा हो रहा है, उसके दिमाग में कुछ हो गया, बड़े हॉस्पिटल चलते, तो मेरे मैनेजर को गाली देने लगी वो लड़की। और फिर कुछ टाइम के बाद में मैंने देखा कि उसकी डबल आवाज़ निकल रही थी, यानी जो वो एक बार बोल रही थी वही आवाज़ 2 बार रिपीट हो रही थी। तो मैं पंडित तो हूँ ही, मैं विश्वास करता हूँ इन सब चीज़ों, मैंने विश्वास किया और मैं तुरंत अपने गाँव में अपने पिताजी के पास कॉल किया और पिताजी को मैंने कहा ऐसी-ऐसी बात हो गई है। तो पिताजी ने तुरंत जो है, वो बनारस के ही रहने वाले हैं, तो वो तुरंत किसी तांत्रिक के पास गए, वहाँ पर उनसे बात की। तांत्रिक ने बताया कि जिस समय जहाँ हैं आपके बच्चे लोग, वहाँ पर ही भूत का छाया है और आप जल्दी कर दीजिए वहाँ से वो लोग निकल जाएँ। उसने वहाँ से मुझे मेरे पिताजी को बता दिए, ऐसा बता रहे थे विनोद पांडे जी। तो मैंने अच्छा, मेरे पिताजी जब मुझे ऐसे फ़ोन किया तो मैंने अपने मैनेजर से बारे में बात की। मैनेजर कहा तो ऐसा तो कभी मैं, अच्छा, मैनेजर जो था उसको तो भाई चोरी हो रही थी कंपनी में, इसलिए उसको रखना था, तो उसने ऐसा कुछ मुझे बताया भी नहीं था। लेकिन जब मैं वहाँ से मैं उसी दिन तुरंत मैंने मैनेजर को कहा, मतलब मुझे कहीं घर लेकर दीजिए, मैं वहाँ शिफ्ट होता हूँ और नाइट ड्यूटी में तो मैं करूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसी कभी घटना ऐसी घटी नहीं थी। तो मैं पूजा पाठ करने वाला इंसान, तो मेरे बच्चे लोग को, अच्छा, मैंने वहाँ से हटा दिया और मैं वहाँ पे ड्यूटी करने लगा। एक दिन रात को अचानक में मुझे कुछ गिरने की आवाज़ आई कंपनी में। तो मैं अच्छा, बाउंड्री की जो दीवार थी वो भी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, तो मुझे लगा कि हो सकता है कोई चोर वगैरह आया हो, क्योंकि 2 बार ऐसी आवाज़ आई थी। एक बार खट 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 करके आवाज़ आई कि कोई कुछ तोड़ रहा है, और दूसरी बार आवाज़ ऐसा कोई ड्रम गिरा हो। तो मैं दौड़ कर उस कंपनी की तरफ गया, मैंने टार्च मारी तो वहाँ पे मुझे कुछ नहीं दिखा, लेकिन जैसे ही मैं पलटा तो मुझे फिर एक आदमी दिखाई दिया, जो रेनकोट होता है ना, ब्लैक रेनकोट ऐसा पहना हुआ है और उसका चेहरा नहीं दिख रहा है, और वो मुझे दिखा और उसने मुझे भी जोर का चाटा मारा और मेरी मुंडी टेढ़ी हो गई और मैं वहीं पे गिर गया। गिर के मैं बेहोश हो गया। दूसरे दिन सुबह जब मेरे मैनेजर वगैरह सब आए, वो सब फिर मुझे हॉस्पिटल वगैरह लेके गए और फिर वहाँ पे ऐसी-ऐसी बातें होने लगी, तो ये चीज़, अच्छा, वहाँ के जो लोग थे उनको भी पता चल गई कि यहाँ पे ऐसा-ऐसा होता है। तो मैंने वहाँ से नौकरी छोड़ी और वहाँ से निकल के मैं सीधा अपने गाँव आके शिफ्ट हो गया और फिर यहाँ पे मैंने अपनी लड़की को सब तांत्रिक लोगों से सब कुछ दिखाया, लेकिन लड़की बच ना सकी, उसकी डेथ हो गई। अच्छा, ये अभी इनका एक लड़का और ये दोनों जन बचे हुए थे। ये कहानी यहीं तक है। अब जो वहाँ की पब्लिक है, वो क्या बताते हैं कि आप रात को 9-10 बजे के बाद अगर इस रोड से जा रहे हैं ना, तो कहते हैं कि एक आदमी मिलता है मुझे यहाँ, बुढ़ा सा आदमी है। वो एक छोटा सा पुल है, जैसे नदी में बोल रहा हूँ, नाला होता है ना छोटा, ऐसा नाला है, नाले पे बैठा हुआ एक आदमी होता है और वो ऐसा हाथ रगड़ते रहता है, जैसे तम्बाकू या सुरती वगैरह बोलते हैं ना, वो रगड़ते, वैसे वो रगड़ता रहता है। और जब कोई वहाँ से जाता है तो उसे रुकाता है और बोलता है चूना दे दो। बस ये आदमी, ये कहानी वही बोलते हैं, वहाँ पे वो चूना मांगता है। और एक बार नहीं, हमने 1000 बार, ऐसे 1000 लोगों से मैं मिला सकता हूँ जो ऐसा देखे हैं, रात को 10 बजे के बाद वो आदमी चूना मांगता है बस। अब वो आदमी दिन में कहीं नहीं दिखाई देगा, ना रात में कहीं, और स्पष्ट, मतलब बोलते हैं ना, एकदम आदमी दिखता है कि हाँ वो कोई बुढ़ा सा इंसान है। और कितने लोग ने कहा कि हमने चूना दिया भी है, लेकिन वो चूना जब हम उसको देते हैं तो वो अपने हाथ से हमको नहीं छूने देता कि हमने चलो उनके हाथ में डायरेक्टली रख दिया, नहीं, वो ऊपर से कहेगा मुझे हाथ में छोड़ दो आप चूना, और हम चूना छोड़ देंगे तो चूना गिर जाता है नीचे। और इसके बाद जब चूना नीचे गिर जाता है तो हम चूना उठा के फिर उनको देते हैं। बोलते ये एक नहीं, कम से कम ऐसे 50 आदमी मिलेंगे जिन्होंने उसे चूना दिया भी है। और इसके बाद में उस रोड को फिर बंद कर दिया जाता है। और आज मैं जब वहाँ गया हुआ था तो कंपनी को मैंने देखा, पूरा एकदम कंपनी तो बंद हो चुकी है बहुत टाइम पहले से, करीब 3-4 साल से। लेकिन वहाँ के जो आसपास के जो लोग रहते हैं
वो भी है। और जो वहाँ पे काम करते थे ना वर्कर्स, वो अब वहीं पर है, बगल की कंपनी में काम करते हैं और उन लोगों से मेरी मुलाकात है। उसी में से एक वर्कर्स थे जिन्होंने मुझे ये कॉल, मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझे ये कहानी भेजी थी और उन्होंने मुझसे मिलने का आग्रह किया, तो मैं वहाँ पर गया था। और आज देखिए मेरे कुछ सब्सक्राइब भी बढ़े हैं कि मैं वहाँ जब गया तो वहाँ पे 4-5 लोग ऐसे थे जिन्होंने तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। और ये क्या, बस उनका मुझे एक शिकायत कर रहे थे कि भैया आप जो वीडियो बनाते हो ना, ये वीडियो थोड़ा सा, आप कहानी तो आपकी अच्छी है लेकिन आप बना बरोबर नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपका जो वीडियो है उसमें फेस ऐसा लगता है कि आप कैमरा ऊपर की तरफ देख रहा है और आप ऐसे खड़े हो। तो मैंने उनको बताया कि हाँ ऐसा हो रहा है कि मैंने अपना जो ट्राइपॉड है मैंने जो बुकिंग किया है अभी तक वो आया नहीं। जिस दिन वो ट्राइपॉड आ गया तो मेरे वीडियो बहुत अच्छी तरीके से आने लगेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं भैया कोई बात नहीं है, आपने माइक ले लिया, माइक से आपकी आवाज़ आती है तो वो आवाज़ हम सुन लेते हैं। और हम लोग को तो काम करने, देखिए हम लोग कंपनी में काम करते हैं। अच्छा एक बात और, मेरे जो वीडियोज़ होते हैं ना, ये सब ऐसे मोबाइल रख के नहीं देखते। मैंने आज चीज़ ये मैंने नोटिस किया, वो कहते हैं कि हम कान में ब्लूटूथ लगा के हमने मोबाइल को चालू करके रख दिया एक जगह और हम अपना काम कर रहे हैं, हमें कहानी सुनना है, हमें वीडियो नहीं देखना है। तो कहते हैं कि हम वीडियो देखते हैं, ज़्यादा वीडियो नहीं देखते, हम लोग सिर्फ आपकी कहानी सुनते हैं। तो ऐसी कहानी सुनने के लिए, और अभी तो मेरे पास बहुत सारी लिस्ट है, बहुत सारी कहानी आ गई, अब मैं उसे धीरे धीरे उतार रहा हूँ क्योंकि मुझे याद करना पड़ता है, मैं देखकर कहानी नहीं बताता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, ये आज एक कहानी बताई, अब ये कहानी यहीं पे ऐड करके जैसे मैं डालूंगा तो दूसरी कहानी के ऊपर मेरा काम चालू हो जाएगा। मैं उसे लिखूँगा कि उसमें जो मुझे लगता है कि हाँ मैं ये भूल सकता हूँ, उस चीज़ को लिख लेता हूँ। और पूरी कहानी को जब एक बार ध्यान से पढ़ लेता हूँ तो पूरी कहानी मुझे पता चल जाती है, हाँ किसके बाद क्या क्या हुआ था। तो ऐसे करके मैं कर रहा हूँ अभी, और जल्द ही ऐसी और कहानी आपके लिए आएंगी। तो इसीलिए कहता हूँ कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। देखिए आज भी बता रहा हूँ, बेल आइकन दबाने से आपको कुछ नहीं होगा, बस आपको मेरी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। नई वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप नोटिफिकेशन से आप वीडियो को डाउनलोड करके रख सकते हैं और बाद में आप उसे फिर देख सकते हैं। तो अच्छा, आपको अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानियाँ हैं तो आप मेरे चैनल पर, मेरे मोबाइल नंबर पर 9555465629 पर आप मुझे हिंदी में लिखकर आप मुझे भेज सकते हैं। तो फिर मैं कहानियों पर रिसर्च करूँगा और 1-2 दिन में वो कहानियाँ फिर आपके सामने लेके आऊँगा। जय श्री राम।